सीबीएसई 12th के रिजल्ट का जो प्रोसेस चल रहा है मौजूदा, उस पर एक बड़ा अपडेट है। वो बच्चे जिनकी कंटिन्यूसली ये शिकायत थी कि वो सीबीएसई की वेबसाइट में टेक्निकल इशू आने की वजह से आवेदन नहीं कर पाए, अब वह सीधे कोर्ट से संपर्क कर सकते हैं। आज कोर्ट में जो पिटीशन पड़ी हुई है उस पर हियरिंग थी। सारा मामला क्या क्या हुआ, कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन दिया अपना, समझते हैं अपने सहयोगी गौरव वाजपेयी से। गौरव, बड़ा अपडेट है ये सीबीएसई रिजल्ट के प्रोसेस को लेकर। बिल्कुल, सीबीएसई को लेकर मैंने जब लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे 8 तारीख को कि कोर्ट इसे बहुत तेज़ी से सुनने की प्रक्रिया में और लगातार कोर्ट बच्चों के पक्ष में ही आने की कोशिश करेगा। मैंने कहा था कि किसी संस्था, किसी पॉलिटिकल संगठन या उस पे बजाय वो बच्चों को राहत देने का प्रयास करेगा। तो आज भी वैसा ही हुआ। न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा की जो बेंच थी वो इसकी सुनवाई कर रही थी। इसमें जो अभी बात हो रही थी उसमें 2-3 चीज़ें क्लियर हैं कि जो प्रोसेस है, जो बड़ी संख्या में बच्चे हैं, 18 लाख के आसपास बच्चे हैं इसमें, तो उनके फ्यूचर पे इसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, एक चीज़। दूसरा, जिन बच्चों की शिकायत थी कि उनका आवेदन नहीं हो पाया, उनको भी रिलीफ दी हुई है और इससे जो है दोनों जो शिकायतें थी उस लेवल पे उसको सॉर्ट आउट करने का कोर्ट ने एफर्ट किया है। देखिए, तुषार मेहता जो सॉलिसिटर जनरल हैं वो खुद आज मौजूद थे अदालत में और उन्होंने चूंकि इस बात को रखा कि 17.80 लाख करीब बच्चे सीबीएसई की परीक्षा में बैठते हैं। अगर इसकी इवैल्यूएशन प्रक्रिया, जो पुनर्मूल्यांकन की प्रक्रिया है, इसमें पूरी तरह से कोर्ट कोई ब्लैंकेट डायरेक्शन देता है तो ये सारे बच्चों का रिजल्ट जो है वो प्रभावित हो जाएगा। पूरा सेशन ही ब्लैंक चला जाएगा। बिल्कुल, इसमें वो बच्चे भी प्रभावित होंगे जो अपने रिजल्ट से संतुष्ट हैं। ऐसा क्योंकि कोर्ट ने खुद ये टिप्पणी की कि करीब 1.5 लाख जो बच्चे हैं उन्होंने आवेदन कर दिया है, ऑलरेडी आवेदन वो कर चुके हैं, तो उनको तो आगे अभी सुधार मिल सकता है या चीज़ें संतुष्टि उनकी तरफ से आ सकती है। पर अगर कोई बच्चा संतुष्ट नहीं है तो वो इंडिविजुअल, उन्होंने सलाह दी है कोर्ट ने कि आप इंडिविजुअल याचिकाएं दाखिल कीजिए, हम उन्हें देखेंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने रास्ता बंद कर दिया कि आप इवेल्युएशन शिकायत थी बच्चों की उसको एकदम अवॉइड कर दिया, उसको भी कंसीडर किया है कोर्ट ने। बिल्कुल, उस शिकायतों को ही कंसीडर करते हुए कहा कि आप पर्सनल, यानी कि आप व्यक्तिगत तौर पे याचिकाएं दाखिल कीजिए, कोर्ट उनको सुनने के लिए तैयार है। दूसरी चीज़, वो नंबर कुछ भी हो सकता है। वो नंबर देखिए, अब वो बच्चों की संख्या कितनी आती है दिल्ली हाई कोर्ट तक, कौन कौन बच्चे आ पाते हैं, कौन नहीं आ पाते, क्योंकि हमने तब भी देखा था जब नीट यूजी की परीक्षा में कुछ एक सवालों को लेकर के आया था तो करीब 30-35 याचिकाएँ थी जिस पर कोर्ट ने सुनवाई एक साथ करके और बाद में उन सवालों को गलत पाया और प्रॉपर तरीके से उन्हें कंपनसेट किया गया नंबरों के ज़रिए। तो वो मामला भी हमने देखा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर वो बच्चे आते हैं तो कोर्ट बिल्कुल तैयार रहेगा उनको सुनने के लिए। और दूसरी चीज़ ये हुई कि अब ये जून के महीने में अब इस मामले में सुनवाई नहीं होगी, क्योंकि आज कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि अब ये मामला रोस्टर बेंच के पास रहेगा। यानी कि किस तरीके की गड़बड़ियों को लेकर के अब, यानी प्रक्रियाएं छोड़ करके गड़बड़ियों पे कोर्ट इसे फोकस करेगा कि जो गड़बड़ी हुई है तो किस स्तर पर गड़बड़ी है या उन गड़बड़ियों को किस तरीके से ठीक किया जा सकता है। इसका क्या एक संकेत ये भी मान सकते हैं, एक मैसेज इसका मान सकते हैं कि बहुत बड़ा उलटफेर नहीं होगा प्रोसेस में उलटफेर की संभावनाएं देखिए बहुत कम हो गई हैं। ना तो ये प्रक्रिया अब रुकने वाली है और ना ही जो है बच्चों के भविष्य के साथ कोई जो है हस्तक्षेप कोर्ट मंजूर करेगा। कोर्ट उनको भी राहत देगा। कोर्ट हमेशा से, मैं यही कहता हूँ, शिक्षा, स्वास्थ्य और बच्चे, इन चीज़ों पर जो कोर्ट का रुख है वो निश्चित तौर पर बच्चों के हित के लिए रहेगा। और कोर्ट अब अगली सुनवाई क्या डेट दिया हुआ है क्या? कोर्ट ने कहा कि अब ये रोस्टर बेंच के पास जाएगा, तो जब 1 तारीख यानी कि जुलाई में, जब जुलाई में कोर्ट वापस यानी कि ग्रीष्मावकाश से वापस ओपन होगा तब ये रोस्टर बेंच के पास जाएगा। और रोस्टर में किस बेंच के पास जाता है ये मुख्य न्यायाधीश हमेशा तय करते हैं, वो रोस्टर वहाँ से तय होता है। तो ये तब वो जो बेंच होगी, जो भी बेंच अलॉट होगी, वो इन तारीखों को आगे बढ़ाएगी। तो आज जो हाई कोर्ट का डायरेक्शन है इस पर, उसके हिसाब से जो बच्चे रिजल्ट से सेटिस्फाई से उनके भी फ्यूचर पे कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा इस प्रोसेस से, सीबीएसई के जो कंटिन्यूसली डिले हो रहा था। और दूसरा वो कि जिन बच्चों को शिकायत थी कि वो आवेदन नहीं कर पाए हैं, उनको भी कोर्ट ने राहत दी है कि वो इंडिविजुअल कैपेसिटी पे कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट उसकी प्रॉपर सुनवाई करेगा। अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट विवेक निगम के साथ मैं संतोष कुमार, अमर उजाला के लिए नमस्कार। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।